परिवर्तन न्यूज चैनल, आपकी आवाज आपकी पसंद। शुभ अष्टमी के अवसर पर मछुआ फल मंडी मछुआ बाजार सार्वजनिक पूजा समिति के सामने जलदान सेवा का आयोजन हुआ। आज परिवर्तन वार्ता आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आज दिखा रहे हर समय समाज के बीच सेवादार बनकर सेवादान करती है पश्चिम बंग कान्यकुब्ज वैश्य हलवाई समिति और मधेशिया वैश्य समाज कोलकाता का सामाजिक सेवा कार्य। शुभ अष्टमी के अवसर पर मछुआ फलमंडी मछुआ बाजार में सार्वजनिक पूजा समिति के सामने जलदान सेवा शरबत एवं पेयजल का आयोजन हुआ। 3 दिनों का ये कैंप की शुरुआत शुभ अष्टमी के दिन संध्या के समय से शुरुआत किया गया। इस विशेष सेवा का आयोजन सामाजिक संस्था मध्यदेशीय वैश्य समाज कोलकाता और पश्चिम बंग कान्यकुब्ज वैश्य हलवाई समिति के सहयोग से किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता एवं संतोष गुप्ता ने इस जल सेवा दान के प्रमुख है। संस्था सदस्यों ने अपने भेंटवार्ता में समाज को समर्पित हर समय सेवा कर समाज में सेवादार बनकर सेवादान ही प्रमुख कार्य है। दर्शनार्थियों का सेवा पहुंचाना संस्था का प्रधान कार्य है। मां दुर्गा की भक्ति एवं देश में सांस्कृतिक परंपरा को बनाए रखने की प्रार्थना है। बिना विघ्न की पूजा परंपरा संपन्न हो यही कामना करते हुए सेवा का कार्य की शुरुआत हुई। इस मौके पर श्री मोदन सेन महाराज एवं संत शिरोमणि गणिनाथ महाराज को सम्मानित किया गया। जल क्षेत्र कैंप में सभी श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया और पुण्य लाभ उठाया। कार्यक्रम से जुड़े कई प्रमुख समाजसेवी और श्रद्धालु मौजूद थे, जिसने इस धार्मिक आयोजन को बेहद खास बना दिया। आप सभी का धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और संतोष गुप्ता से हम लोग पेशा से व्यवसायिक हैं और सेवा कार्य में हर साल ठंडा पानी, सादा पानी और शरबत के रूप में हम लोग कार्य करते हैं। सभी लोग एक साथ मिलजुल करके करते हैं। सबका सहयोग रहता है, किसी का शारीरिक सहयोग है, आर्थिक सहयोग है, समय का सब कुछ मिला जुला करके सब चलता है। समाज को यही मैसेज देते हैं कि हम लोग सेवा के भाव के रूप में आज पूजा में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चलते फिरते हुए आते हैं और दुकान वगैरह भी बहुत सारे जगह बंद रहते हैं, कहीं खुला रहता है। और आज हमारे जल क्षेत्र में जो बच्चे आते हैं, लेडीज आते हैं, जो भी बुजुर्ग रहते हैं, अपना शरबत और जल के रूप में हमारा सेवा ग्रहण करते हैं। हम लोगों को भी अच्छा लगता है, उन्हें भी बढ़िया लगता है कि निःशुल्क हम लोग सेवा देते हैं। ये हम मैसेज देते हैं कि ये चीज़ हर एक नुक्कड़ पे, हर एक जगह हो तो और भी बढ़िया काम हो। तो ये प्रशासन का तो बहुत ही अच्छा सहयोग रहता है। प्रशासन का अगर सहयोग न रहे तो हम लोग इतने बढ़िया से सज धज करके परिवार फैमिली के साथ में अपना घर परिवार छोड़ करके फिर कहाँ किस किस मोहल्ले से किन किन रास्तों से होकर के आते हैं, उसमें पुलिस प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग रहता है। और उनके अथक प्रयास से ही हम लोग ये सब कार्यक्रम भी कर पाते हैं, क्योंकि ये प्रेरणा मिलता है। वो लोग भी अपने घर को छोड़ करके हमारे सेवा में लगे रहते हैं। तो उसी प्रकार हम लोग भी अपने घर परिवार को थोड़ा समय न दे करके समाज में सेवा देते हैं, समय देते हैं। ठीक है, नहीं हम लोग कई बड़े मौसम अभी हल्का हल्का है। कलकत्ते का महान उत्सव है। बारिश तूफान इस जीवन से परंपरा को जो रोक नहीं सकता। कल रात भर लोग घूमे हैं। हम लोग जो है कि मध्यदेशी समाज और कानून करके यहाँ पर हर साल यात्रियों को जो है जल का और शरबत का जो सुविधा प्रदान करते हैं। और हम लोगों को संतोष मिलता है कि सामाजिक संगठन है तो सामाजिक संगठन को पब्लिक सेवा करना चाहिए। इसलिए हम लोग जो है कि 3-4 दिन यहाँ पर बैठ करके शरबत और जल वितरण का काम करते हैं, क्योंकि ये हम लोगों की परंपरा है। दुर्गा पूजा महान उत्सव है। दुर्गा पूजा हम लोगों की आराध्य देवी है। उनके दर्शन के लिए जितने लोग आते हैं वो हमारे अतिथि हैं। यदि हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं तो हमारे लिए सौभाग्य हुआ। देखिए, अब हमारे यहाँ हमारा संविधान भी बराबर का अधिकार दिया है, लेकिन हमारे समाज में जो अधिकार उनको मिलना चाहिए सामाजिक स्तर पर अभी नहीं मिल पा रहा है। वो जो है कि पायलट हो सकती हैं, वह जो है कि ग्रहों पर जा सकती हैं, लेकिन सामाजिक स्तर पर जैसे यहाँ पर भी उनकी सौभाग्यता अगर हो तो कम है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि दुर्गा जी की जो परंपरा है, जो शक्ति पूजा है, वह जो है कि सदियों से जो है कि जो चली आ रही है। ऐसे ही शक्ति का पूजा राम ने किया था अपना जो है कि शक्ति प्राप्त करने के लिए। तभी से जो है स्कंद पुराण में इसके जो है विशद वर्णन है कि जब रावण की सेना जो है आगे बढ़ रही थी तो राम ने जो है कि शक्ति पूजा की थी दुर्गा का। और अष्टमी के दिन, आज के ही दिन, उन्होंने जो है कि जो कमल उनका है, कमल जो है कि चुरा ले गई थी दुर्गा, तो अपना नेत्र उनकी माँ उनको कहती थी कि कमल नयन, तो राम जो है अपना कमल नयन जो है कि दान करने के लिए आतुर हुए। उसी समय जो दुर्गा प्रकट करती हैं। तब से ये परंपरा जो चली आ रही है कि हमारी जो शक्ति है, मातृशक्ति है, वह शक्ति जो है निरंतर जब भी कभी हम
मुसीबत में पड़े हैं, जब भी हमारे ऊपर संकट आया है वह जो है कि हमारे साथ जो है कि हाथ में हाथ बांध करके खड़ी है। आप देखिए कि पुराने समय में भी राजाओं के साथ महिलाएं जाती थी, राजा दशरथ के साथ कैकेयी युद्ध के मैदान में जाती थी। आज तमाम लोग जो है युद्ध, आज देखिए जो हमारे यहाँ जो युद्ध हुआ है पाकिस्तान के साथ, उसमें जो है कि हमारी पायलट जो है सीमा का स्मरण करके गई है। उसी शक्ति की आराधना हम लोग यहाँ पर मिलकर करते हैं। ये माँ दुर्गा हमारी जो आदि शक्ति है, उस आदि शक्ति को बनाए रखना और इस हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखना, यही माँ दुर्गा से हम लोग की प्रार्थना। हमारे आदि पुरुष हैं गणिनाथ जी महाराज और मोदन सिंह जी महाराज के आशीर्वाद से हम उनके वंशज जो है फल फूल रहे हैं। जहाँ भी कोई कार्यक्रम हम करते हैं उनका फोटो और उनकी लगा करके उनकी आराधना करते हैं, उनसे आशीर्वाद लिखते हैं कि ये आपके परिवार के लोग हैं, हम लोगों पर जो है कि आप आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। देशवासियों का कि देश में जो भी कभी जो है कि संकट आएगा तो ये आदि शक्ति, नारी शक्ति जो है एक संबल बन करके जो है कि देश के सामने आएंगी और देश जो है खुशहाल रहे, देश को संबल प्रदान होता रहे, कहीं भी जो दंगा फसाद नहीं हो। यह पूजा की जो परंपरा है बिना विघ्न के जो है कि पूरा हो, यही जो है कि हम देशवासियों से। हाँ, हमारे यहाँ एक परंपरा है कि नवरात्र के दिन हम लोग कुमारी लड़कियों को बुला करके उन्हें भोजन ग्रहण करते हैं, उसके बाद ही भोजन करते हैं। इस परंपरा को हम लोग बनाए रखेंगे और जगह जगह जो है परिवार से लेकर के सार्वजनिक स्थलों पर जो है नारी और लड़कियों को बुला करके उनका जो है पूजन किया जाता है और उनसे जो है आशीर्वाद लिया जाता है।